हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा टॉपिक है ये एचपीएलसी का जो पार्ट मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं ये आपको बताऊंगा कि एचपीएलसी के पार्ट कौन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि एचपीएलसी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। खासकर जो बिगनर होता है उनको ये पूछा जाता है कि एचपीएलसी में आप अगर आपने चलाई है या आपने देखी है आपने सीखी है तो एचपीएलसी के कुछ पार्ट्स बताइए, क्या क्या रूल होते हैं उनके, क्यों कहाँ पे कौन सा पार्ट्स होता है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो एचपीएलसी के पार्ट होते हैं उनमें से डिटेक्टर नंबर 1 पे आता है, जिसमें डिटेक्टर को क्या है कि देखो कोई भी सैंपल आपका चलेगा एचपीएलसी पे, तो उस एचपीएलसी पे चलने के बाद उससे पीक को, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे एक पीक जनरेट होती है, तो जो ग्राफ हो या पीक जो जनरेट होता है, उस पीक को जनरेट जो करता है वो वहाँ पे डिटेक्टर का काम होता है और डिटेक्टर उसको जनरेट करता है। तो डिटेक्टर का काम यही होता है कि वहाँ पे जो पीक आ रही है उस पीक को डिटेक्ट करना है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। सेकंड नंबर पे बात आता है उसका जो पंप होता है, यानी पंप का मतलब होता है कि जब आपकी मोबाइल फेज, आपने एचपीएलसी देखी होगी तो मोबाइल फेज रखी रहती है और उसके बाद नीचे कॉलम रहते हैं। तो मोबाइल फेज को ऊपर से लेके कॉलम तक आने के लिए कहीं ना कहीं उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे ये फोर्स का काम जो है पंप का करता है। पंप के साथ साथ एक चकवाल लगी रहती है नीचे की तरफ, एक चकवाल होता है एचपीएलसी पे। वो जो चकवाल होता है उसका काम ये होता है कि एक फ्लो पे जो पंप अगर दे रहा है तो वो बैक फ्लो ना आ जाए, मतलब उसका काम यही है कि फ्लो जो रहे वो कंटिन्यू आगे की तरफ चले, यानी बैक फ्लो ना आए। इसमें हम बात करें एक और होता है जो इसमें सैम्पलर एरिया, यहाँ पे जो भी सैम्पलर बनाया जाता है, सैंपल बनाने के बाद उसे एक जो एक वाइल में रखा जाता है और उसके बाद एक ट्रे होती है वहाँ पे, तो उस एरिया को सैम्पलर एरिया बोलते हैं, या सैम्पलर जहाँ पे रखे जाते हैं ऑटो सैम्पलर भी एरिया भी बोलते हैं वहाँ पे, या सैम्पलर भी बोलते हैं उसे। उसके बाद एक कॉलम कंपार्टमेंट होता है उसमें। कॉलम कंपार्टमेंट में क्या होता है, कॉलम रखा जाता है और कॉलम कंपार्टमेंट में इस टाइप से बनाया जाता है वो चीज़ें कि जिससे कि उस कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि कॉलम के टेम्परेचर से वो जो हमारा सिस्टम है उसकी जो रिटेंशन टाइम है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो कॉलम का रिटेंशन टाइम, तो जो रिटेंशन टेम्परेचर आना चाहिए वो उस कॉलम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए कॉलम के जो रहता है हमेशा उसका जो कंपार्टमेंट है वो बार बार खोल के नहीं रखना है। आपको अपने कॉलम लगाया, आपने चेक कर लिया ये कॉलम इस चीज़ के लिए है कि नहीं है, उस चीज़ को कॉलम को आप वहाँ पे उसको हमेशा क्लोज करके रखें, जिससे कि आपके टेम्परेचर में डिफरेंट ना हो और आरटी हमारी शिफ्ट ना हो जाए। इस पे भी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, रिटेंशन टाइम शिफ्ट कैसे होता है, क्या होता है, पहले हमें कैसे पीक लानी होती है। इसलिए मैंने ये एचपीएलसी सीरीज किया है, जिससे कि आपको एचपीएलसी के बारे में धीरे धीरे आपको सभी नॉलेज मिल जाएगी। ये कुछ इसके पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगा उसमें कि एचपीएलसी की जो हमारा फंक्शन है वो कैसे कैसे वर्क करता है, कि मोबाइल पे सबसे पहले कहाँ जाती है, फिर उसके बाद कैसे कॉलम से पास होती है, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।